हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डीपी की क्लास मैथ्स क्लिनिक में। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू एक्सरसाइज 2.4. स्टूडेंट्स, इट इज एन ऑप्शनल एक्सरसाइज एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज verify that the numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. It means students, हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। वैसे तो इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, एक फर्स्ट और सेकंड। हम पहले बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक पॉलिनोमियल है और साथ में कुछ नंबर्स हमें गिवन है। हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। अब स्टूडेंट्स, आप इसको वेरीफाई इजीली कर सकते हो, क्योंकि अगर ये जीरोज हैं तो इनकी वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की होल वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ये वेरीफाई करना है। सेकंड वेरीफाई करोगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। मीन्स हमें ये भी वेरीफाई करना है कि यहाँ जो आपके जीरोज हैं और जो कोफिशिएंट है उनमें जो रिलेशन होता है, लाइक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या और भी हमें पता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो ये फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, इनको भी वेरीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कैसे हम इनको वेरीफाई करेंगे और इनको कैसे समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर को। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और जो नंबर्स हैं 1/2 1 और -2, जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं इनको। देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसने, ये पॉलिनोमियल, इसको आप px इक्वल टू लिख सकते हैं। px इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो एक एक करके सबको हम x की जगह पुट करेंगे। तो सबसे पहले 1/2 से स्टार्ट करते हैं। 1/2 तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 1/2 दी पावर 3 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 5 1/2 प्लस 2। तो क्या करा स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर x की जगह हमने 1/2 पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2, देखो 1 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 1, 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स, 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 5 बन जा 5 ओवर 2 प्लस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2। देखिए, इसको थोड़ा सा और सही कर सकते हैं हम। 2 से इस 8 को कैंसिल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा ये 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। देखिए, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं ना स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए इनका हम ले सकते हैं एलसीएम। देखिए, इनका एलसीएम क्या होगा स्टूडेंट्स, 4। ठीक है, तो 4 1 जा 4 तो 1, 4 1 जा 4 तो ये भी 1, 2 2 जा 4 तो 5 2 जा 10, और देखिए 1 4 जा 4 तो 4 2 जा 8। तो कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये 8 9 10 और 10 माइनस 10 ओवर कितना हो गया 4। तो 10 माइनस 10 कितना होता है, 0, 0 अपॉन 4। तो 0 के अपॉन में स्टूडेंट्स अगर कोई भी नंबर होता है तो भी वो वैल्यू, होल वैल्यू क्या होती है, 0। तो फर्स्ट तो प्रूफ हो गया कि 1/2 क्या है, जीरोज है, किसका, गिवन पॉलिनोमियल का। अब सेकंड से करते हैं। देखिए, अब 1 पुट करेंगे, क्योंकि हमारा सेकंड ऑप्शन में क्या है 1, तो x की जगह 1 पुट कर दीजिए। देखिए 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 1 जा 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2। देखिए 2 3 और 2 5, तो इट मीन्स 5 माइनस 5, ये भी कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड हमारे पास है स्टूडेंट्स -2। ठीक है, तो अब जहां जहां पर हमने x था हमारा, देखिए जहां जहां पर ये x है वहां पर हम क्या करेंगे, -2 पुट करेंगे। ठीक है, देखिए 2, अब हम -2 का क्यूब कर सकते हैं, यही देख लीजिए स्टूडेंट, जहां पर 1 लिखा है वहां पर -2 रख दीजिए, प्लस -2 का क्यूब -5 -2 और लास्ट में तो +2 है, इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट
टू ऐसी रहेगा, -2 की पावर 3, तो -2 की पावर 3 है तो ये -8 हो जाएगा। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो और माइनस को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे देखिए फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले क्यूब है फिर स्क्वायर है ना। -2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 4। तो -2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे और देखिए माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 +2। अब देखिए स्टूडेंट्स 2 8 जा 16, 10 4 14 और 2 16, तो +-16 कितना हो गया स्टूडेंट, 0। तो इस तरह से हमें पता चल गया स्टूडेंट कि ये सारे ही क्या हैं, जीरोज हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्वेश्चन में 1/2 वैल्यू पुट करी थी तो भी आंसर 0 था, 1 वैल्यू पुट करी तो भी 0 था, -2 वैल्यू पुट करी तो भी 0 था। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर 1/2 1 एंड -2 are the zeros of 2x⁻³ plus x square minus 5x plus 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया ना स्टूडेंट्स, सारे जीरो आ गए। अब सेकंड पार्ट में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सेकंड पार्ट में हमें इनके रिलेशन को बताना है, किसमें, जीरोज और कोफिशिएंट के। तो इसके लिए हमें ABCD की वैल्यू चाहिए होती है। तो देखिए A हो जाएगा 2, B हो जाएगा 1, C होगा -5 और D होगा 2। आप जब भी इसको करें तो बुक देख लें, अपने पास रखें, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखा हुआ है, अब मैं नीचे ABCD लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए तो A क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2, B कितना होगा स्टूडेंट्स 1, C कितना होगा -5, D कितना होगा स्टूडेंट्स 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले होता है हमारा सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स -B/A। अब अल्फा बीटा गामा स्टूडेंट्स वही होंगे जो इस क्वेश्चन में हमारे ये थे, जीरोस थे 1/2 1 और -2, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो जीरोस गिवन है, यही तो अल्फा बीटा गामा है। अल्फा है 1/2, बीटा है 1 और गामा होगा -2। तो देखिए अब इसमें LHS RHS से हम देखेंगे और दोनों ने इक्वल होना चाहिए तभी वेरीफाई होगा। तो अल्फा बीटा गामा देखिए, अल्फा मैंने बताया कितना था 1/2, ये क्वेश्चन में गिवन है, प्लस बीटा है 1 और गामा की जगह -2 है तो इसको -2 कर लेते हैं। ठीक है, अब इनके अपॉन में 1 एज्यूम कर सकते हैं, तो क्या होगा देखिए एलसीएम लेकर के, एलसीएम हो जाएगा 2, तो 2 1 जा 2, तो 1 1 जा 1, 1 से 2 में 2 टाइम तो ये 2, -1 से 2 में 2 टाइम तो 2 2 जा 4, तो कितना हो गया स्टूडेंट 2 और 1 3, 3 - 4 ये हो जाएगा -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो रहा है हमारा -1/2। अब RHS को देखिए, RHS क्या होगा स्टूडेंट्स, RHS है -B/A, तो माइनस की जगह माइनस, B कितना है स्टूडेंट्स 1, A की जगह कितना है 2, तो देखिए LHS भी -1/2, RHS भी -1/2, तो फर्स्ट पार्ट तो इसका वेरीफाइड हो गया है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब हम लिखते हैं इसमें, देखिए सेकंड हमारा होता है सम ऑफ जीरो जी होता है, लेकिन अब 2 2 करके होता है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स C/A। तो देखिए अब अल्फा बीटा क्या होंगे, ये अल्फा बीटा गामा है, पहले से मैंने बताया था आपको। तो LHS से देखते हैं, LHS अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह स्टूडेंट्स 1, प्लस बीटा की जगह 1 और गामा की जगह -2, प्लस गामा की जगह -2 और अल्फा की जगह फिर से 1/2। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा गामा आप कॉपी पे पहले से ही शो कर सकते हैं कि अल्फा बीटा गामा क्या है, जो कि बार बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये तो 1/2 -2 और 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा -1। इनके अपॉन में 1 एज्यूम कर सकते हैं ना, तो एलसीएम ले सकते हैं फिर से। देखिए एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 से 1 टाइम तो 1 1 जा 1, -1 से 2 में 2 टाइम 2 2 जा 4, 1 से 2 टाइम तो 2 1 जा 2, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स ये 1 -6/2 है ना स्टूडेंट्स, तो हम इसे लिख सकते हैं -5/2। ठीक है, इसका LHS। अब RHS देखिए, RHS है हमारा C/A है ना स्टूडेंट्स, तो C क्या है स्टूडेंट्स, देखिए ये फर्स्ट वाला A होता है, ये B है, C है -5, A है 2, तो ये कितना हो जाएगा -5/2। ठीक है स्टूडेंट्स, -5/2 हो गया।
अब थर्ड पार्ट होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी बाई ए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए LHS क्या होगा स्टूडेंट्स, LHS में देखिए अल्फा बीटा गामा, तो अभी देखा था मैंने आपको अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा कितना है स्टूडेंट्स 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया -1। अब देखिए इसका RHS माइनस की जगह माइनस, अब डी की जगह देखिए डी है स्टूडेंट्स 2 और ए भी कितना है 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये भी आ गया -1। तो देखिए स्टूडेंट्स इसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए, है ना। देखिए फर्स्ट पार्ट में हमने वेरीफाई कर दिया था कि जो गिवन नंबर्स थे ये 1/2 और 1 और -2 पॉलिनोमियल में पुट करने पर इन सबके आंसर जीरो आए थे, और इसके बाद हमने इनमें जो इनका रिलेशन है वो भी वेरीफाई कर दिया है, तो हमें वेरीफाई हो गया कि ये फर्स्ट वाला दोनों ही केस में ट्रू है। अब हम करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। देखिए सेकंड क्वेश्चन था हमारा, सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2 क्या जीरोज हैं 2 1 1। देखिए इसमें दो लास्ट के सेम है, तो हमें एक ही को चेक करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम इसको px करके भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। p से पॉलिनोमियल है, x की फॉर्म में तो x है, अगर y की फॉर्म में होती है तो py लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, p से पॉलिनोमियल x है, x में हमारा जो क्वेश्चन है वो x में, तो x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2, सबसे पहले इक्वेशन में 2 पुट करेंगे, ठीक है, पॉलिनोमियल में, तो p ब्रैकेट में आप 2 पुट कर सकते हो, 2 पुट कर रहे हो, ठीक है। तो 2 का क्यूब -4 2 का स्क्वायर 5 2 और -2। देखिए x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 8, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 -2। अब देखिए 10 और 8 18, 16 और 2 18, 18 - 18 कितना होगा स्टूडेंट्स 0, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम करेंगे 1, तो 1 पुट करते हैं, 1 कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 5 और इसमें क्या आ जाएगा 1 है ना स्टूडेंट्स, और -2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा -2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम 1 का स्क्वायर 1, तो -4 प्लस 5 -2, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 और 1 6 -6 ही हो जाएगा। देखो -4 - 2 6 और 5 1 6, ये 6 6 कितना हो जाएगा 0। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो खुद 1 है, अगर 1 0 आ रहा है तो कोई भी 1 ले लो, 1 तो कांस्टेंट है ना, कभी भी चेंज नहीं होता है, बताया था मैंने आपको। तो हम इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर सबसे पहले कौन सा था हमारे पास था 2, सॉरी, देयरफॉर 2 1 और 1 are the zeros of x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के तो जीरोस थे ये, यही क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास, है ना। देखिए x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2, यही तो लिखा हुआ है, और जीरोज भी यही थे 2 1 1, तो सारे जीरोज हैं, तो पहला पार्ट तो प्रूफ हो गया ना स्टूडेंट्स। अब हम इसके सेकंड पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं, सेकंड पार्ट को प्रूफ करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट को प्रूफ करने से पहले मैं आपको बता दूं इसमें अल्फा बीटा गामा क्या है और ABCD क्या है। देखिए आप अलग से लिख सकते हैं, A = 1, B = -4, C = स्टूडेंट्स 5, D = -2, विथ साइन लेने हैं ना स्टूडेंट्स। और अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा इक्वल टू लिख देता हूँ, अल्फा = 2, बीटा = 1 एंड गामा = 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं सम ऑफ जीरोस, हमारा फर्स्ट पार्ट है सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, LHS देखते हैं,
LHS में देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है, 2 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स ये 4। LHS तो 4 आ गया। अब देखिए यहाँ पर RHS भी कर लेते हैं, RHS माइनस की जगह माइनस बी, बी देखिए -4 है और ए कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस 4, 4/1 4। LHS इक्वल टू RHS, फर्स्ट पार्ट वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब फिर से सम ऑफ जीरोस लेंगे लेकिन अब 2 2 करके, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू C/A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अल्फा की जगह देखिए अल्फा है 2 इंटू 1 प्लस बीटा की जगह 1 इंटू 1 प्लस गामा की जगह 1 इंटू अल्फा की जगह 2। स्टूडेंट हम LHS कर रहे हैं। ठीक है, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2, टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स ये 5। ठीक है, अब इसका RHS कर लेते हैं यहीं पर। RHS में C/A, तो C कितना है स्टूडेंट्स, देखिए C हमारा है 5, A है 1, तो 5/1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 5। LHS इक्वल टू RHS। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। थर्ड देखिए अल्फा बीटा और गामा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, -D/A। ठीक है, अल्फा अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है स्टूडेंट्स, सॉरी अल्फा है हमारे पास 2, बीटा है 1 और गामा भी है 1। ठीक है, तो 2 1 जा 2, तो 2 हो गया ना स्टूडेंट्स। इसका RHS देख लेते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा इसका LHS था ना स्टूडेंट्स। RHS होगा -D/A, -D/A, तो देखिए माइनस डी कितना है स्टूडेंट्स, डी देखिए आपका डी है -2, तो डी हो गया -2, ए है 1, तो माइनस माइनस +2, तो ये भी कितना हो जाएगा 2, तो 2 इक्वल टू 2, तो LHS इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स RHS, है ना स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हमारा है सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros as 2 -7 -14 respectively। स्टूडेंट्स इसमें ही हमसे ये कहना चाह रहा है कि जो आपके जीरोज होते हैं, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 3 जीरोज होंगे, अल्फा बीटा गामा। देखिए मैं यहाँ पर लेट कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो लेट द जीरोज बी अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें 3 जीरोज होंगे अल्फा बीटा गामा। तो उसमें कहता है कि जब इनका सम लेते हैं हम, तब कह रहे हैं सम लेते हैं तो अल्फा बीटा प्लस गामा लेते हैं, तो वो तो है कह रहे हैं स्टूडेंट्स ये 2। ठीक है, और अगर हम 2 2 करके सम लेते हैं लाइक अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो कितना होता है कह रहा है ये -7। और जब प्रोडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गामा, तो ये कहता है कि कितना होता है ये -14। देखिए यही चीज इसने कैसे लिखी है थियोरेटिकली, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 2, फिर कॉमा करके लिखा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज मीन्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, लिखा है ना टेकन 2 मीन्स अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, 2 करके -7 है, तो देखिए -7 लिखा है। और जो लास्ट में लिखा है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो इज -14। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें एक पॉलिनोमियल बतानी है। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनोमियल के लिए आप देखिए लिख सकते हैं कि नाउ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज देखिए स्टूडेंट्स x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, यहाँ पर x³ है तो ये x² हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। देखिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, पहले क्यूब फिर स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ध्यान रखिए प्लस, देखो x³ के आगे प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस आप भूल नहीं सकते हो, प्लस से स्टार्ट करो, सेकंड माइनस थर्ड प्लस फोर्थ माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए आप x² माइनस अल्फा बीटा गामा में गिवन है 2,
एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा गिवन है -7 इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा है हमारे पास -14 माइनस तो फॉर्मूले का है। इसको सही करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x स्क्वायर -7x प्लस 14 इट इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ 2 जीरोज ऑफ सॉरी हमारा इसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड मैंने फोर्थ रीड कर लिया था। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब, देखिए हम लिख लेते हैं इसे एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एन ए प्लस बी। मीन्स इसके जो जीरोज हैं स्टूडेंट्स, जैसे हमारे जीरोज के हम क्या लेट करते हैं अल्फा बीटा गामा करते हैं, है ना। इस केस में अल्फा बीटा गामा की जगह हमें दिया हुआ है कि अल्फा की जगह आपको ए माइनस बी लेना है स्टूडेंट्स, बीटा की जगह ए और गामा की जगह ए प्लस बी। जहां पर मैं अल्फा बीटा गामा का यूज करता था, अब मैं ए माइनस बी ए और ए प्लस बी यूज करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए प्लस बी यूज करूंगा। तो कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप ही बताइए स्टूडेंट्स, आपके पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरो क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस बी बाई ए होता है। अब एक्चुअली ए और बी हमें फाइंड करना है तो मैं बी और ए कैपिटल ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस बी बाई ए और ए बी सी डी क्या होंगे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए होगा आपका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, बी होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सी होगा एक्स का कोफिशिएंट और डी होगा यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, जनरली हम स्मॉल ए बी सी डी से डिनोट करते हैं, बट क्वेश्चन में जीरोज ही ए बी और जो ए बी है वो स्मॉल लेटर में लिए हैं, इसलिए यहाँ पर कैपिटल लेटर में ए बी सी डी लिख रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए। अब देखिए सम ऑफ जीरोज तो हम क्या करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन अल्फा का काम ये कर रहा है, बीटा ये गामा ये, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह इनको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी। बी कितना है स्टूडेंट्स -3 और ए कितना है स्टूडेंट्स 1। तो देखिए माइनस बी से माइनस बी कैंसिल, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस +3। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, आप ही बताइए, ये आ जाएगी 1। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। हम सम निकाल रहे हैं अभी भी, लेकिन आप 2 करके, आपको पता है कि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। लेकिन आप अल्फा बीटा लिखते हैं तो देखो अल्फा बीटा लिखते हैं, लेकिन अल्फा बीटा क्या लिखेंगे, देखो अल्फा की जगह ए माइनस बी और ए, ये अल्फा बीटा हो गया, प्लस बीटा गामा, तो बीटा तो ए है, गामा कितना हो जाएगा ए प्लस बी, प्लस ऐसे ही अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, गामा क्या है हमारे पास ए प्लस बी और अल्फा है हमारा ए माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स सी बाई ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए से इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अभी देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 9th में हमने रीड किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, और सी बाई ए, सी क्या है स्टूडेंट्स हमारा 1 और ए भी क्या है 1, तो 1/1 ही लिख सकते हैं ना, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ए बी कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ गया ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, इट मीन्स 3a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1। ठीक है, लेकिन ए तो हमें मालूम है ना 1 है, तो 3 × 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3 हो जाएगा ये माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 3 - 1 कर लीजिए इसे इक्वल टू बी स्क्वायर। हमने 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट किया है और बी स्क्वायर को राइट साइड, 3 - 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, और अगर हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स तो +- √2,
तो इस तरह से हमारी ए और बी की वैल्यू आ गई। प्लस माइनस की मीनिंग है कि आप इसका +√2 भी दे सकते हो, -√2 भी इसका आंसर दे सकते हो। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार आप वीडियो रोक करके दोबारा देख सकते हो, या एक बार पूरी देख लीजिए फिर दोबारा देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड पेपर में काफ़ी टाइम पूछा जा चुका है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 2 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है। ऐसा क्वेश्चन हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.3 में भी किया था, जिसकी डिग्री 4 थी। 2 जीरोज हमें गिवन रहते थे और 2 हमें फाइंड करने होते थे। देखो ना, इसके 2 जीरोज गिवन, एक है 2 + √3, दूसरा होगा 2 - √3, और फाइंड द अदर जीरोज। तो कितने जीरोज होते हैं, 4, क्योंकि डिग्री अगर 4 है तो 4 जीरोज, 2 गिवन है, अदर 2 जीरोज हमें फाइंड करने। तो जब भी मैंने बताया था आपको 2 जीरोज गिवन हो, क्या 2 जीरोज हैं, क्या है 2 + √3 और एक है 2 - √3। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको हम एक पॉलिनोमियल बनाएंगे। वो पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के लिए क्या करेगी, एक फैक्टर का काम करेगी, और इस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो फिर रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और जो कोशिएंट आएगा उसके ही हम फैक्टर करते हैं। तो चलिए समझते हैं धीरे धीरे से। तो ये 2 जीरोज हैं, तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लेते हैं, है ना स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है स्टूडेंट्स, x², तो ठीक है एज इट इज, माइनस सम ऑफ जीरो, इन दोनों को सम कर लीजिए, 2 + √3 प्लस 2 - √3 इंटू x, प्लस प्रोडक्ट करेंगे तो 2 + √3, 2 - √3। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इतना ध्यान दीजिए, बहुत आराम से जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन में हुआ क्या। तो 2 जीरोज गिवन थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। x² एज इट इज लिखा, माइनस भी, इन दोनों को प्लस कर लिया और इन दोनों को प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट भी कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखिए क्या बेनिफिट होगा, ये कैंसिल हो गए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, x² माइनस 2 और 2 4x, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए a + b, a - b, इट मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। देखिए x² माइनस 4x प्लस 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट, 3। तो x² माइनस 4x प्लस 1, इस तरह से हमें एक पॉलिनोमियल मिल गई। अब इस पॉलिनोमियल से क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं गिवन पॉलिनोमियल को। देखो ये है हमारे पास गिवन, तो देखिए डिवाइड करते हैं, x² माइनस 4x प्लस 1 से, किसको करेंगे स्टूडेंट्स डिवाइड, देखिए हमारे पास है x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सिंपल से आप डिवाइड करना सबको आता है। अब देखिए ये पॉलिनोमियल जो बनी है हमारी, जो डिवाइजर का काम करी है, वो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी जीरो से बनी है। तो मीन्स इससे इसको डिवाइड करने पर जीरो आना चाहिए, अगर हम सही करेंगे तो। अगर कुछ भी मिस्टेक हुई तो इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो देखिए केयरफुली करना है, देखिए x² से x⁴ को डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा x², इससे इसको डिवाइड करो, x² से तीनों को मल्टीप्लाई करो, x⁴ माइनस 4x³ है ना स्टूडेंट्स, प्लस x²। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब इनके पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं, तो -6x³ प्लस 4x³, तो -6 और प्लस 4 कितना होता है, -2x³, तो एज इट इज आप नोट करोगे, -26 और -x, तो कितना हो जाएगा, -27x² प्लस 138x माइनस 35। ठीक है स्टूडेंट्स, अब x² से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम होगा, x² से x² कैंसिल, तो -2x -2x। ठीक है, तो -2x से करो, -2x³ माइनस प्लस 4 × 2 = 8x² प्लस 8x², और इससे इसको करेंगे तो -2x
2x। ठीक है स्टूडेंट, देखिए प्लस माइनस प्लस, साइन जो है चेंज कर दो। अब इनके ओरिजिनल साइन ये रहते हैं, ध्यान रखना ये, ठीक है। 27 और 8 बताइए कितना होगा, 35। तो माइनस 35x², ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 140x माइनस 35। अब देखिए x² से x² को कैंसिल करेंगे तो माइनस 35 टाइम माइनस 35x²। अब देखिए ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12 और 4 14x, और माइनस 35 बन जा माइनस 35। साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो मैंने आपको बताया था अगर आप करेक्ट करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 आना ही आना है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं इसे कि x⁴, देखो x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, ये इन दोनों को का प्रोडक्ट होता है। तो इन दोनों को हम ऐसे लिखते हैं, इक्वल में x² माइनस 4x प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 35। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब क्या करेंगे, देखिए अब आपको मालूम है कि ये वाला जो नंबर है ये है, ये तो हमारे जीरोज ही हैं, ये हमारे जीरोज है जिनसे ये पॉलिनोमियल बनी है, जो हमें गिवन जीरोज थे। और इसको हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो हम लिख सकते हैं नाउ फॉर अदर जीरोज, अदर जीरोज। अब हम अदर जीरोज फाइंड करना है ना, इससे तो वही जीरोज बनेंगे जो हमको गिवन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x² माइनस 2x माइनस 35 कैसे सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट और x² के कोफिशिएंट का प्रोडक्ट करते हैं। तो 1 × 35 कितना होगा, 35। यहाँ पर आप साइन चेक मत करिए, ठीक है, वो खुद से सही हो जाएगा। और जो मिडिल टर्म है वो 2। तो इसको ऐसे स्प्लिट करना है स्टूडेंट मिडिल टर्म को कि हमें ऐसे दो नंबर चाहिए, अगर मैं प्रोडक्ट करूं तो 35 प्लस और माइनस करूं तो 2। तो क्या होगा बताइए, 7 और 5 है ना स्टूडेंट्स। तो हम देखिए 7 माइनस 5 करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हम 7 और 5 लेते हैं तो किसको प्लस और किसको माइनस लेना है ये डिपेंड करता है इस नंबर पर। 7 + 5 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 7 - 5 करेंगे तो 2 होगा। तो 7 - 5 करके 2 हो जाएगा, और 7 5 जा 35 भी हो गया, माइनस 35। x² इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -7 × x लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 35। तो x कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो x - 7 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आएगा स्टूडेंट, 5, x - 7। देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, x - 7। देखिए प्लस के लेफ्ट साइड और राइट साइड x - 7 है, तो ये हो जाएगा x + 5। अब हम इनको इक्वल करेंगे जीरोज के, तो हमें 0 फाइंड होंगे। तो x = 7 हो गया, और x + 5 = 0 करोगे तो x = -5। तो हमारे अदर 2 जीरोज भी आ गए। तो जो टोटल जीरोज थे, तो फर्स्ट जीरोज था स्टूडेंट्स आपका, देखिए 2 + √3, सेकेंड था 2 - √3, थर्ड है स्टूडेंट 7, फोर्थ है आपका -5। तो हम कह सकते हैं दीज आर द 4 जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा ये। इफ द पॉलिनोमियल x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, मीन्स इस पॉलिनोमियल को अगर इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, देन रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a। तो रिमाइंडर क्या आता है, अगर ये x + a आता है, देन फाइंड k एंड a। तो हमें k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो समझ गए ना कि एक पॉलिनोमियल गिवन है, उसको एक दूसरी जो गिवन पॉलिनोमियल है, मीन्स दोनों ही गिवन है, तो इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद ये कहता है कि रिमाइंडर x + a आएगा। अब देखिए हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हम उसको
इस रिमाइंडर से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि ये तो डिवाइड करके खुद बता रहा है कि x प्लस ए आएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि हम भी जो डिवाइड करें हमारा भी ये आएगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो हमारा रिमाइंडर और जो गिवन रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब हम सीधे डिवाइड करते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं कि लेट अस डिवाइड x टू द पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 बाई, किसे करना है स्टूडेंट्स, बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है, हम इसे डिवाइड करने जा रहे हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, इसे डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। देखिए x टू दी पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। थोड़ा सा इसे केयरफुली देखना स्टूडेंट्स, इसमें k भी है तो आपको लास्ट में कन्फ्यूजन हो सकता है कि कैसे हुआ, तो ध्यान से देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से एक्स की पावर 4 को डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर टाइम होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर से तीनों को मल्टीप्लाई किए, एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर से माइनस 2x को करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x³। कितना हो जाएगा, माइनस 2x³। और एक्स स्क्वायर से k को करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस kx²। अब देखिए माइनस कैसे करेंगे, ये माइनस क्योंकि ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। अब देखिए आप इसको देखिए, माइनस के 6 हैं प्लस के 2, तो माइनस का कितना हो गया 4, और x³ तो आप एज इट इज नोट कर लोगे। यहाँ देखिए, यहाँ तो आप माइनस नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले सकते हो। तो देखो दोनों में क्या ले सकते हैं कॉमन, एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, सोचो तो 16 माइनस के, देखो एक्स स्क्वायर दोनों से आ गया, यहाँ से 16, यहाँ से माइनस के, और जो बचा है उसको आप ऐसे ही लिख देंगे 25x प्लस 10। अब देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से किसको कैंसिल करेंगे, 4x³ को, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो माइनस 4x बचेगा ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर माइनस 4x। अब मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 4x³, अब इससे इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8x² प्लस 8x²। ठीक है, और माइनस 4kx, माइनस 4kx। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये प्लस, यहाँ तक क्लियर है, ये कैंसिल। अब प्रॉब्लम है यहाँ पर कि कैसे इसको माइनस करें। देखो फिर से क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं। अब बचेगा क्या, यहाँ से बचा 16 माइनस के, और यहाँ से बच रहा है माइनस 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है एक्स कॉमन, और हमारा बचता है माइनस 25, माइनस 25 बच जाएगा ना, यहाँ से 25, और यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट, देखिए प्लस का 4k, तो ऐसा लिख लें, पहले प्लस 4k लिख देते हैं, फिर माइनस 25 और प्लस 10। थोड़ी सी इस लाइन को समझिए, इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, 16 माइनस के, और ये माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं माइनस 25 प्लस 4k लिखूँ या 4k माइनस 25 लिख दूँ, बात तो एक ही है ना। इस लाइन को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, इस लाइन को हम ऐसा लिख सकते हैं, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 8 माइनस के, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा ना, यहाँ पर तो कोई क्वेश्चन में चेंज नहीं आ रहा, तो ये 4k माइनस 25x प्लस 10, इस लाइन की जगह ये लाइन यूज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अब फिर एक्स स्क्वायर से किसको डिवाइड करना है, इससे इसको, तो 8 माइनस के टाइम जाएगा, तो यहाँ पर हम 8 माइनस के लिख सकते हैं। अब इस 8 माइनस के से इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स स्क्वायर से करेंगे तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, देखो माइनस 2x से इसको करेंगे, तो देखो माइनस, तो ये तो माइनस हो जाएगा, -2 और 8 माइनस के, और x जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वही तो हुआ -2x, देखो -2x और 8 माइनस के, और k से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो k से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा 8 माइनस के इंटू के से 8 माइनस के। अब देखिए फिर से साइन चेंज करिए, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या बचेगा आपको, देखो x तो आपका आ गया कॉमन, x आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ से क्या बच रहा है इसमें,
ऊपर से आएगा हमारे पास 4k माइनस 25, ठीक है, 4k माइनस 25, और यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से भी देखो प्लस ही हो गए, प्लस हो जाएगा तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, 2 8 जा 16, क्योंकि ये प्लस है, 2 8 जा 16 और माइनस 2k, और लास्ट में क्या है देखिए, यहाँ पर हमारा है प्लस का तो 10 है स्टूडेंट्स, और अंदर क्या होगा, के से अंदर में माइनस तो आएगा ही, -k8 और माइनस प्लस के स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या करा है यहाँ पर, ठीक है। क्या करा था हमने, के से अंदर मल्टीप्लाई किया था, देखो पहले 10 माइनस के है, माइनस के से 8 को करेंगे तो -8k और माइनस प्लस के स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको थोड़ा और सही कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4k माइनस 2k हो जाएगा 2k हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। 25 में से 16 माइनस करोगे तो -9x हो गया ये, है ना स्टूडेंट्स। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर हम इसको सही से अरेंज कर ले तो के स्क्वायर -8k प्लस 10, यही हुआ। अब ये हमारा रिमाइंडर है, लेकिन क्वेश्चन वाले के हिसाब से रिमाइंडर क्या होना चाहिए था स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन वाले के हिसाब से रिमाइंडर होना चाहिए था x प्लस ए, तो इट मीन्स जो ये चीज है ये x प्लस ए के तो इक्वल होनी चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। तो ये x प्लस ए के इक्वल होनी चाहिए, तो इसको इक्वल कर लेते हैं कि हमारा रिमाइंडर ये है, क्वेश्चन वाले का रिमाइंडर ये है, तो दोनों ने क्या होना चाहिए था, सेम। अब कंपेयर कर लेते हैं इसे, देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 2k माइनस 9, तो 9 को शिफ्ट करो इधर, 9 और 1 10, 10 इक्वल टू 2k, तो 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो कितने टाइम होगा स्टूडेंट्स, 5 टाइम। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा है। सेकेंड, अब देखिए ए, देखो यहाँ पर कांस्टेंट ए है, यहाँ पर कांस्टेंट ए है, तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, के स्क्वायर -8k प्लस 10, तो ए इक्वल टू के की जगह 5 रख दो, तो 5 का स्क्वायर -8 इंटू 5 प्लस 10, तो ए इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 प्लस 10, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, देखो 25 और 10 35 माइनस 40, तो ए इक्वल टू कितना हुआ स्टूडेंट्स, -5, तो ए की वैल्यू आ रही है -5 और के की वैल्यू आ रही है 5। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा लेंदी जरूर था लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है डिवाइड करने में, पर आप 2 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर आएगा, और प्रैक्टिस करिए, करके देखिए, अच्छा लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा क्वेश्चन, इसको हमने डिवाइड करा था, इससे इसको डिवाइड किया था, डिवाइड करने पर आपने देखा कैसे डिवाइड हुआ था, और डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला था, ठीक है ना। और क्वेश्चन वाले ने कहा था कि इसका रिमाइंडर x प्लस ए, हमारे हिसाब से ये था, तो हमने कंपेयर करा, देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, यहाँ 2k माइनस 9 है, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आ गया 5, यहाँ a है कॉन्स्टेंट, यहाँ ये कॉन्स्टेंट, तो a इक्वल टू ये, और k की जगह आपने 5 वैल्यू पुट करी, तो a की जगह कितना आ गया -5। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।